नमस्कार, 2 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं निशांत चतुर्वेदी। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। श्रीनगर में कल स्कूल में हुए हमले के मामले में नया खुलासा हुआ है। जिस वक्त कल श्रीनगर के डीपीएस स्कूल में आतंकियों का एनकाउंटर चल रहा था, करीब उसी वक्त लाहौर में हाफिज सईद के जेडीयू दफ्तर में उसकी लाइव कमेंट्री चल रही थी। पाकिस्तान की जमीन से आतंक फैलाने का यह सबसे पुख्ता सबूत सामने आया है। इस वीडियो में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साले को भी देखा जा सकता है। जब श्रीनगर में चल रही थी आतंकियों से मुठभेड़, उस वक्त लाहौर में आतंकी आका करवा रहा था लाइव कमेंट्री। गुज़श्ता 24 घंटे से श्रीनगर में मारका जारी है। श्रीनगर के स्कूल में आत्मघाती आतंकी कर रहा था आतंकियों का आका। तो इस वक्त हमें उनको अपनी दुआओं में जरूर याद रखना चाहिए। ईद के सबसे पाक मौके पर भी पाकिस्तान से किस तरह भारत के खिलाफ नापाक साजिश हो रही है, इसका एक और सबूत है ये वीडियो। लश्कर तैयबा के मुजाहिद मोर्चा बंद होकर इंडियन फौज के खिलाफ जबरदस्त मारका इस वक्त कश्मीर में जारी है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का साला और हाफिज के आतंकी संगठन जमातुद दावा का मौजूदा सरगना अब्दुल रहमान मक्की लाहौर में बैठा उन आतंकियों के लिए दुआ करवा रहा है जिन्होंने 2 दिन पहले शनिवार को श्रीनगर में सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया था। हमले के बाद वो लश्कर आतंकवादी श्रीनगर के डीपीएस स्कूल में जा छिपे थे, जिन्हें रविवार को कई घंटों की मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। रविवार को जिस वक्त श्रीनगर के डीपीएस स्कूल में लश्कर के उन आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही थी, ठीक उसी वक्त लाहौर में बैठा आतंक का नया आका मक्की अपने गुर्गों के साथ कर रहा था लाइव कमेंट्री। गुज़श्ता 24 घंटे से श्रीनगर में मारका जारी है। लश्कर तैयबा के मुजाहिद मोर्चा बंद होकर इंडियन फौज के खिलाफ जबरदस्त मारका इस वक्त कश्मीर में जारी है। भाइयों ने मोर्चे संभाले हुए हैं और वो पूरी इस्तकामत के साथ, पूरी पाबंदी के साथ जालिम हिंदू फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मैं आप भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ, इस वक्त अगर हम उनकी और कोई भी मदद नहीं कर सकते तो इस वक्त हमें उनको अपनी दुआओं में जरूर याद रखना चाहिए। पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में आतंकियों को भेजने और घुसपैठ कराने का ये बड़ा सबूत है। कश्मीर के पत्थरबाजों को भी पाकिस्तानी आतंकियों का पूरा समर्थन है। इस बात के सबूत भी मिलते रहे हैं। इस वीडियो से पाकिस्तान का चेहरा फिर बेनकाब हो गया है, क्योंकि एक ओर पाकिस्तान हाफिज सईद को नजरबंदी में रखने का ढोंग करता है, लेकिन उसके खिलाफ कोर्ट में कोई ठोस सबूत पेश नहीं करता, और दूसरी ओर उसका आतंकी संगठन और संगठन का आतंकी आका खुलेआम आतंकी हरकतें कर रहा है। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। इस मामले पर क्या कहना है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का, आइए देखते हैं। I think that has been quite more than evident. The Pakistan's hand in perpetuating terrorism on the Indian soil, on exporting terrorism to the Indian soil. But at the same time, I think what we would have to address is the duplicity of some of the Kashmir-based local politicians who tend to run with hare and hunt with hounds. श्रीनगर में लश्कर आतंकियों के ढेर होने से पाकिस्तान की साजिश नाकाम हुई तो सरहद पार बैठे आतंकियों ने नई साजिश रची है। इस बार उनके निशाने पर है अमरनाथ यात्रा। खुफिया एजेंसी ने अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी आज तक को मिली। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देशी नहीं दुनिया भर के भक्तों ने तैयारी पूरी कर ली है। 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए सरकार और प्रशासन की तैयारी भी पूरी है, लेकिन इसी बीच आ रहा है खतरे का एक बड़ा अलर्ट।
शिव भक्तों पर लगी है आतंकियों की काली नजर। अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की फिराक में है आतंकवादी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 100 से 150 भक्तों को निशाना बना सकते हैं आतंकवादी। भक्तों की सुरक्षा में तैनात जवान भी आतंकी निशाने पर हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के टारगेट पर हैं करीब 100 जवान। खुफिया एजेंसियों के इस नए खुलासे से सतर्क हो गए हैं सुरक्षा बल। सूत्रों के मुताबिक 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के दौरान आत्मघाती हमलावर भक्तों को निशाना बना सकते हैं। ये खतरा तो पिछले कई सालों से चला आ रहा है और सरकारों के साथ ही सुरक्षा बल भी पूरी मुस्तैदी से हर साल अमरनाथ यात्रा को महफूज रखते हैं और आतंकी साजिशों को नाकाम करते हैं। लेकिन इस बार आतंकी निशाने पर अमरनाथ यात्रा में मुस्तैद सुरक्षा बल भी है। ये देखते हुए खुफिया एजेंसी ने सभी को अलर्ट कर दिया है। इस बार आतंकी हमले में आशंका कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा लेटर पर लिखे मोस्ट अर्जेंट और टॉप सीक्रेट शब्दों से ही समझा जा सकता है। खुफिया एजेंसी के लेटर की इस एक्सक्लूसिव कॉपी के मुताबिक आतंकियों ने बनाई है अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने की नई साजिश। इस बार अंधाधुंध हमले की जगह 100 से 150 भक्तों को निशाना बना सकते हैं आतंकी। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात करीब 100 जवानों को भी निशाना बना सकते हैं। आतंकियों की साजिश देश के सांप्रदायिक सौहार्द को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की है। हालांकि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भरोसा दिया है कि आतंकियों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सरकार की ओर से और केंद्र में गृह मंत्रालय की ओर से इस विषय को लेकर के विस्तृत विचार भी हुआ है, चर्चा भी हुई और व्यवस्था भी की गई है। कुछ अतिरिक्त वहां पर अर्धसेना बल तैनात भी किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा का सफलता से संपन्न होना न केवल सरकार की जिम्मेवारी है बल्कि समाज की जिम्मेवारी है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर एवं भारत की मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए इस बार अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा गया है, क्योंकि कश्मीर में ईद के मौके पर भी जिस तरह सरहद पार से साजिशें रची जा रही हैं और जिस तरह अलगाववादी घाटी में हिंसा फैला रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, उसे देखते हुए इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर सरकार और सुरक्षा बल दोनों ही पहले से ज्यादा सतर्क है। अनिंद बनर्जी के साथ आज तक ब्यूरो।